दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फंक्शन आता है यूनिक। अगर आपको किसी भी रो या कॉलम के अंदर दिए गए डेटा से यूनिक रिकॉर्ड निकालना हो तो आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। वैसे हमारे पास एक टूल्स भी अवेलेबल है रिमूव डुप्लीकेट का, जिसका यूज करके आप किसी कॉलम के अंदर दिए गए डेटा से रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये रो के ऊपर काम नहीं करता। आज की इस वीडियो में मैं एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूं। हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स में डेटा दिया गया है और उन सभी कॉलम्स के अंदर से हमें यूनिक रिकॉर्ड निकाल कर लाना है। कैसे करेंगे? इसके लिए चलते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर और देखते हैं कि मल्टीपल कॉलम से एक कॉलम के अंदर यूनिक रिकॉर्ड कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यूनिक फंक्शन काम कैसे करता है। यह कुछ कंट्री की लिस्ट है। इसमें टोटल 20 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन एक ही कंट्री का नाम कई बार आया हुआ है। अब हमें तो चाहिए सिर्फ यूनिक लिस्ट, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू यूनिक और इसके अरे में इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इंटर। और इस लिस्ट के अंदर सिर्फ इतने ही कंट्री हैं जो यूनिक हैं। इसी काम को करने के लिए आप रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज करते हैं। अब आपका डेटा एक कॉलम के अंदर है, तब तो आप रिमूव डुप्लीकेट कर लेंगे, लेकिन यही लिस्ट मैंने यहां एक रो के अंदर लिया हुआ है, इसमें रिमूव डुप्लीकेट काम नहीं करेगा। ऐसे में यहां यूनिक फंक्शन हमारी हेल्प करता है। इसके लिए बस हमें यूनिक का एक ऑप्शनल आर्गुमेंट यूज करना होता है। यहां पे लिखेंगे इक्वल टू यूनिक और इसके अंदर इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा यहां एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है बाई कॉलम। यूनिक बाई रो करना है या बाई कॉलम। इसके पहले जो हमने यूनिक निकाला उसमें हमारा डेटा एक कॉलम के अंदर था, यानी हमने वहां यूनिक रो किया था, जो कि रिमूव डुप्लीकेट भी करता है। लेकिन यहां हमारा डेटा एक रो के अंदर है जहां मल्टीपल कॉलम से, इसलिए यहां पे हम करेंगे यूनिक कॉलम और इसके लिए देंगे ट्रू या नंबर 1 और इंटर, और हमें यूनिक रिकॉर्ड मिल जाएंगे। इस यूनिक फंक्शन की एक और खासियत है। अगर आपको यह पता करना हो कि इस लिस्ट के अंदर किस कंट्री का नाम सिर्फ एक बार है, उसके लिए लिखेंगे यूनिक और अरे के अंदर इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे। बाई कॉलम आर्गुमेंट को स्किप करते हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है, कॉमा लास्ट आर्गुमेंट में आएंगे। यहां दिया गया है रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस। आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिसके लिए देंगे ट्रू या 1 और आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड मिलेंगे जो इस रेंज के अंदर सिर्फ एक बार है, जो डुप्लीकेट नहीं है। तो यह है बेसिक तरीका यूनिक फंक्शन को यूज करने का। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। यहां भी कुछ कंट्री के नेम ही दिए गए हैं और हमें पता करना है कि यहां यूनिक रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट लेकर आनी है। लेकिन यहां एक चैलेंज है। यूनिक फंक्शन को चाहिए एक अरे, जिसमें या तो डेटा कॉलम वाइज होना चाहिए या रो वाइज, जबकि यहां डेटा रो और कॉलम दोनों में दिया गया है। इसलिए अकेले यूनिक फंक्शन यहां काम नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां रीजन और जोन की एक छोटी सी लिस्ट मैंने बनाई है और इन दोनों का कॉन्केटनेशन यहां मैंने लिया हुआ है। अब ये सिर्फ समझने के लिए है। फिलहाल जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसमें हमें रिजल्ट ऐसे चाहिए, लेकिन जब यूनिक फंक्शन के अंदर इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो ये रीजन वाइज जोन का यूनिक लिस्ट दे देगा। जहां आप देख सकते हैं कि वेस्ट जोन रीजन 1 और 2 दोनों में था, इसलिए यहां एक बार रीजन 1 में भी आया है और एक बार रीजन 2 में भी आया है। तो अगर आप यूनिक फंक्शन के अंदर मल्टीपल कॉलम वाले रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो सभी कॉलम को ध्यान में रखते हुए यूनिक किया जाएगा। सेम उसी तरह जैसे इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करने पर यूनिक लिस्ट बनेगा। और यही कारण है कि डायरेक्टली हम अपने कंट्री वाले रेंज को यूनिक फंक्शन के अंदर सेलेक्ट नहीं कर सकते। आई होप आप प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि शुरुआत में हमने देखा कि यूनिक फंक्शन के अंदर किसी एक रो या एक कॉलम को सिलेक्ट करने पर उस पूरे रो या कॉलम के अंदर से यूनिक रिकॉर्ड मिल रहा था। तो अगर यहां दिए गए सभी कंट्री नेम को, जो कि अलग अलग कॉलम्स में हैं, उन सभी को एक कॉलम के अंदर लेकर आ जाएं, फिर यूनिक फंक्शन से हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। यानी यहां हमें जो भी एफर्ट लगाना है वो इन सभी डेटा को मल्टीपल कॉलम से सिंगल कॉलम में लाने के लिए। तो यहां पे हम यूनिक फंक्शन के अलावा एरे टू टेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट और फिल्टर एक्सएमएल फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट और इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर। इससे क्या होगा कि यहां जितने भी नेम हैं वो सभी एक सेल के अंदर कॉमा और स्पेस से सेपरेट होकर आ जाएंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन, जिसमें सभी कोमा और स्पेस को रिप्लेस करके एक्सएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, जिसे कि फिल्टर एक्सएमएल रीड करेगा। तो
तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, इसके अंदर टेक्स्ट होगा ये एरे टू टेक्स्ट का रिजल्ट, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट में देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा एंड स्पेस, और इसे रिप्लेस करेंगे XML कोड से जिसमें पहले बॉडी पार्ट को क्लोज करेंगे, इसके बाद बॉडी पार्ट ओपन भी होगा। अब जाएंगे सब्स्टिट्यूट के पहले और यहां डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक हेडर और दूसरा बॉडी पार्ट ओपन करेंगे, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और यहां एंड लगाकर इसे सब्स्टिट्यूट के साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे। अब इसके लास्ट में जाएंगे और यहां पे देंगे एंड, इसके बाद जो बॉडी पार्ट और हेडर को हमने ओपन किया है उसको क्लोज करेंगे और करेंगे इंटर। तो ये हो गया एक कंप्लीट XML टेक्स्ट इन सभी कंट्री का। अब यहां पे लिखते हैं इक्वल टू फिल्टर XML और इसके XML टेक्स्ट के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इसका X पाथ होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल स्लैश और B डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। और यहां हमें पूरा का पूरा कंट्री नेम जो कि अलग अलग कॉलम में था एक कॉलम के अंदर मिल गया। अब इस फिल्टर XML फंक्शन को यूनिक फंक्शन के अंदर ले लेना है और हमें यूनिक कंट्री की नेम की लिस्ट मिल जाएगी। तो यह है पूरा प्रोसेस मल्टीपल कॉलम के अंदर से यूनिक रिकॉर्ड लाने का। अब इन सारे फंक्शंस को हमने अलग अलग सेल में यूज किया है तो इनको कंबाइंड भी कर देते हैं। तो सबसे पहले इस अरे टू टेक्स्ट को यहां फॉर्मूला बार से कॉपी कर लेते हैं और इस सब्स्टिट्यूट फंक्शन के अंदर जहां हमने F2 सेल का रेफरेंस लिया है उसकी जगह पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अब इसकी जरूरत नहीं है। अब फिल्टर XML फंक्शन के अंदर हमने F3 सेल का रेफरेंस लिया है जिस सेल में हमारा सब्स्टिट्यूट फंक्शन है, तो हम इस F3 सेल के अंदर दिए गए फॉर्मूले को यहां से कॉपी करेंगे और फिल्टर XML के अंदर F3 सेल रेफरेंस की जगह उसको पेस्ट कर देंगे। अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है और एक सेल के अंदर एक सिंगल फॉर्मूला हमें मिल गया जहां मल्टीपल कॉलम के अंदर से हमने यूनिक रिकॉर्ड निकाला। ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये एक्सेल के 365 या 2021 वर्जन में काम करेगा, लेकिन एक्सेल के पुराने वर्जन में जहां एरे टू टेक्स्ट और यूनिक फंक्शन नहीं है वहां पावर क्वेरी का ऑप्शन है और उसका यूज करके आप इस काम को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। पावर क्वेरी का ऑप्शन एक्सेल 2016 और उससे नए वर्जन में बाय डिफॉल्ट दिया गया है। वहीं एक्सेल 2013 और एक्सेल 2010 इनके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से जाके पावर क्वेरी का एडिंस डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ एक्सेल 365 के अंदर पावर क्वेरी से इस काम को कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए प्रेस करेंगे Ctrl+T और यहाँ इस ऑप्शन माई टेबल हैज हेडर का ऑप्शन चेक जरूर कर दीजिए अगर पहले से चेक नहीं है तब। इसके बाद जाएंगे डेटा टाइप के अंदर और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम विद इन सीट, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने पावर क्वेरी एडिटर खुलेगा। बाय डिफॉल्ट रूप से सोर्स डेटा का टाइप पावर क्वेरी चेंज कर देता है कभी कभी, तो आपको यहाँ पे इस चेंज टाइप को रिमूव कर देना है। इसके बाद इन सभी कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और किसी भी हेडर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है एनपी बट का, इस पर क्लिक करते ही सभी कंट्री का नेम एक कॉलम के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ इस एट्रीब्यूट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसे रिमूव कर देंगे। इसके बाद इस वैल्यू के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट का, इसको क्लिक करते ही सिर्फ यूनिक नेम की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक कीजिए और इसे एक्सेल के एग्जिस्टिंग या न्यू सीट के अंदर एक टेबल में इंपोर्ट कर लेना है। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस रेडियो बटन को चेक कीजिए और अपने एग्जिस्टिंग सीट का सेल रेफरेंस दे दीजिए और यहाँ पे आपको यूनिक लिस्ट मिल जाएगी। अब जब भी कोई रिकॉर्ड इस डेटा के अंदर अपडेट होगा आपको बस इस पर राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश कर देना है और उसके अकॉर्डिंग ये डेटा भी अपडेट हो जाएगा। अब यही काम एक्सेल 2013 में करना हो तो पावर क्वेरी का एडिंस इंस्टॉल करने के बाद आपको वहीं पे एक पावर क्वेरी का टैब दिखेगा इस तरह से, उसके अंदर ऑप्शन है फ्रॉम टेबल रेंज, इस पर क्लिक करने के बाद पावर क्वेरी का एडिटर खुलेगा और बाकी सभी स्टेप्स बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स के अंदर दिए गए डेटा से यूनिक रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, आप इन स्टेप्स को यूज कर सकते हैं जहां पे फंक्शंस भी अवेलेबल हैं और पावर क्वेरी का टूल्स भी अवेलेबल है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।